तो गाइस जब हम लोगों ने कल रिमानियन मैनीफोल्ड वाला टॉपिक किया था उसमें ये थर्ड पॉइंट था कि अगर मेरे पास जी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू ज़ीरो है तो मेरे पास जो वाई स्लॉट होगा वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। हमने कॉजल्स फार्मूला वाली यानी फंडामेंटल थ्योरम में फर्स्ट प्रॉपर्टी में यही वाली चीज़ अप्लाई की है कि मेरे पास जी एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में एक टर्म है विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो मेरे पास वाई स्लॉट क्या है इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट इज़ वाई हम लोगों ने वाई स्लॉट क्या है वो इक्वल्स टू ज़ीरो लिया। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी हमें अब वैल्यू कुछ इस तरीके से चाहिए, यानी कि सिक्स्थ इक्वेशन में डी के बेस में हमें एक्स प्लस वाई चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे जेड को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस वाई से। अब अगर एक्स प्लस वाई यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं तो मुझे एक्स और वाई यहाँ पे चेंज करने होंगे। हम लोग क्या करेंगे एक्स की जगह पे यू ले लेंगे और वाई की जगह पे जेड ले लेंगे। अब यही सारी रिप्लेसमेंट्स हमें राइट हैंड साइड पे भी करनी है। जहाँ जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे यू डाल दो, जहाँ पे भी जेड है वहाँ पे एक्स प्लस वाई डालो, जहाँ पे भी वाई है वहाँ पे जेड डालो। तो रिप्लेस करने के बाद मेरे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आएगी। सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के बाद ये इक्वेशन बनेगी। अब फिर से वही सेम सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, अब जी क्या है मेरे पास बाइलीनियर है तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक होके दो टर्म्स ये आ जाएंगी। सिमिलरली ये ब्रेक हो गया, ये भी बाइलीनियर की वजह से ब्रेक हुआ। लाई ब्रैकेट बाइलीनियर होती है तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेक करके दो पार्ट्स इसके बन गए और ये वाली भी ब्रेक हो गई और मेरे पास ये इक्वेशन आई। अब हम लोग फिर से इसको उस तरीके से कंबाइन करेंगे कि मेरे पास वापस से कॉजल्स फार्मूला बन जाए। तो इसकी हमने दो तरीके में दो पेयरिंग बना ली और वापस से ये मेरे पास कॉजल्स फार्मूला बन गए दो दो। डन। अब स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी यहाँ से, एंडिंग कहाँ पे हो रही है इससे। ठीक है, तो ये क्या होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरी राइट हैंड साइड। हम लोग क्या करेंगे इन दोनों टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये मेरे पास क्या आ गई इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, अब जी क्या है मेरे पास बाइलीनियर होता है, बाइलीनियर मीन्स वो ब्रेक भी हो सकता है तो कंबाइन भी हो जाएगा। तो कंबाइन करने के बाद मेरे पास वाई स्लॉट में वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब हमें मालूम है कि डी क्या है नॉन डिजेनरेट है, यानी कि सेम वही वाली कंडीशन कि मेरे पास कोई भी टर्म अगर जी एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में है और वो ज़ीरो है तो उसका वाई स्लॉट क्या है इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो मेरे पास मेरा वाई स्लॉट क्या था इक्वल टू ज़ीरो रखा हमने और ये दो वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई है मेरी। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मुझे वैल्यू कुछ इस तरीके से चाहिए, यानी डी के बेस में मुझे एफ जेड चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे जेड को रिप्लेस कर देंगे एफ जेड के साथ, वाई को रिप्लेस करेंगे एक्स के साथ। ठीक है, और ओके एक मिनट, हम लोगों ने हाँ जेड को रिप्लेस कर दिया एफ जेड के साथ, एक्स और वाई को हम लोगों ने रिप्लेस नहीं किया, उसको हमने एज इट इज़ रखा है। ओके, एक्स और वाई एज इट इज़, सिर्फ जेड को रिप्लेस किया। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी हम लोग एक्स और वाई को एज इट इज़ रखेंगे और जेड को रिप्लेस कर देंगे एफ जेड के साथ। तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आई। अब जब हम लोगों ने लाई ब्रैकेट वाला टॉपिक किया था उसमें एक प्रॉपर्टी की थी ये वाली। ठीक है, ये है वो प्रॉपर्टी फोर्थ वाली। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें जी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एफ है। ठीक है, तो इट मीन्स हम लोग जी को क्या करेंगे वन सब्सटीट्यूट करेंगे और जी को वन सब्सटीट्यूट करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आ गई ये चीज़, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, लेकिन अब ये इसकी वैल्यू तो आ गई, हमें इसकी भी फाइंड करनी है। अब इट मीन्स हमने क्या किया इसको इंटरचेंज किया, एक्स की जगह पे वाई लिए और वाई की एक्स की जगह पे एफ जेड लिए। ठीक है, अब इसको इंटरचेंज करेंगे। अब लाई ब्रैकेट एंटी सिमेट्रिक होती है, यानी कि एक नेगेटिव बाहर आएगा जिसकी वजह से ये चीज़ मेरी पॉजिटिव हुई है और मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी। ओके, अब ब्रैकेट को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ब्रैकेट को सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब ब्रेक भी कर लो इसको। फर्स्ट टर्म एज इट इज। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज। सेकेंड टर्म में हम लोगों ने क्या किया एफ को बाहर निकाल लिया। ठीक है, थर्ड में भी हम लोगों ने एफ को बाहर निकाला है। ओके, अब फोर्थ टर्म एज इट इज, इसमें
ये भी टर्म एज इट इज़ है, एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़। अब ये दोनों टर्म क्या है, आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गई आपस में, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। कैंसिल होने के बाद मेरे पास ब्रैकेट में ये टर्म्स बची, जो कि वापस से क्या बन रही है, कॉजल्स फॉर्मूला, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, तो कॉजल्स फॉर्मूला इस अकॉर्डिंग बना है मेरा। अब मैंने क्या किया, एफ़ को ब्रैकेट के अंदर ले गई, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, डन। अब मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था, राइट हैंड साइड ये आई है, अब मैं राइट हैंड साइड को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये चीज़ क्या आ गई, इक्वल्स टू 0। जी क्या है मेरे पास, बाइलिनियर है तो ब्रेक हो सकता है, इट मीन्स ये कंबाइन भी हो जाएगा। कंबाइन होने के बाद मेरे पास वाई स्लॉट ये आ गया। अब फिर से वही डीजनरेट वाली कंडीशन कि अगर कोई भी टर्म जी एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखी है और वो इक्वल टू 0 है, तो वाई स्लॉट क्या है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। वाई स्लॉट को मैंने इक्वल टू 0 रखा और इस टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब थर्ड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। तो अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, डी जेड के साथ वाई की जगह पे एफ एक्स है, राइट। तो हम क्या करेंगे, वाई को रिप्लेस कर देंगे एफ वाई के साथ, एक्स और जेड को एज इट इज़ रखेंगे। सेम राइट हैंड साइड पे भी रिप्लेस करो, एक्स और जेड को एज इट इज़ रखो, वाई है जहाँ जहाँ पे भी उसको रिप्लेस कर दो एफ वाई के साथ। रिप्लेस करने के बाद मेरे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। अब पिछली 3 प्रॉपर्टीज़ जो हमने अभी सॉल्व की, उन तीनों में सेम पैटर्न यूज़ हुआ। सबसे पहले तो हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद हम लोगों ने ब्रैकेट्स ओपन कर ली, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो चीज़ें कॉमन थी उनको आपस में कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद हम लोगों ने ग्रुपिंग की इस तरीके से कि मेरे पास कॉजल्स फॉर्मूला बन जाए। फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, जी एक्स कॉमा वाई की टर्म में एक टर्म आ जाएगी जो कि इक्वल टू 0 आ गई। अब ऐसा होता है तो रिमानियन मैनीफोल्ड की कंडीशन लग जाती है कि वाई स्लॉट क्या है, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज हमने सेम पैटर्न से फॉलो की। सिमिलरली फोर्थ प्रॉपर्टी में भी यही पैटर्न यूज़ हो रहा है। हम लोगों ने सबसे पहले तो रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद फिर हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन कर दी। ब्रैकेट ओपन किस तरीके से की, एफ बाहर निकाला, यहाँ पे सेकंड टर्म एज इट इज़, इसमें भी एफ बाहर निकाला, ठीक है। ये टर्म एज इट इज़, इसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टी ये वाली अप्लाई कर दी जो थर्ड में थी हमारे पास। तो मतलब ब्रेक होने के बाद 2 टर्म आएंगी, सेम इस पे भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई और मेरे पास इक्वेशन ये आ गई। अब हमने क्या किया, कॉजल्स फॉर्मूला बनाना था तो ग्रुपिंग इस तरीके से की कि ये कॉजल फॉर्मूला निकल आए और एफ सारे टर्म्स में कॉमन था तो उसको कॉमन निकाला और पीछे मेरे पास सिर्फ ये टर्म बची है तो हमने इसको एज ए लिखा। अब ये दोनों टर्म क्या आपस में इक्वल थी तो ये आपस में कैंसिल हो गई, जो सेम थी दिखने वाली टर्म। ओके, तो अब मेरे पास कॉजल फॉर्मूला था, ये चीज़ कॉजल फॉर्मूला बन रही थी तो यहाँ पे मैंने कॉजल फॉर्मूला डाल दिया, ये टर्म एज इट इज़। अब इसको शिफ्ट कर दो, सॉरी 1 मिनट, ये हो गई। अब स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी मेरी, इससे। ओके, अब ये मेरी राइट हैंड साइड है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब जी क्या होता है, बाइलीनियर होता है, इट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐड भी कर सकते हैं आपस में, ठीक है। तो वो कंडीशन हम लोग अब अप्लाई करेंगे, वही सेम चीज़, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ और उसको ग्रुपिंग करो इस तरीके से कि जी एक्स कॉमा वाई की फॉर्म आ जाए और आ गई यही चीज़ हमारे पास जो कि इक्वल्स टू क्या है, 0। अब अगर ये टर्म इक्वल्स टू 0 है तो मेरा वाई स्लॉट क्या हो गया, इक्वल्स टू 0। वाई स्लॉट की ये 2 टर्म फिर से हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दी और मेरे पास फोर्थ प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। अब है फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमें क्या प्रूव करके देना है कि जो मेरा टॉशंट आंसर है वो इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 6 ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 6 को एज इट इज़ यहाँ पे लिखा, जिसको मैंने इक्वेशन 7 कह दिया। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 में रिप्लेसमेंट्स करेंगे, y को हम लोग z लिखेंगे, z को हम लोग y से रिप्लेस करेंगे, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 8 आई। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस 8 करेंगे हम लोग, तो 7 माइनस 8 करने के बाद जो भी मेरी कॉमन टर्म्स थी वो सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और जो मेरी कैंसिल हुई है ये 2 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होने के बाद हुई हैं। सबसे पहले कि रिमाइनिंग कनेक्शन सिमेट्रिक है, डन, और दूसरा कि लाइव ब्रैकेट है वो एंटी सिमेट्रिक होती है, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स थी, मैंने 7 और 8 आपस में सब्ट्रैक्ट की, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास अब पीछे सिर्फ 2 टर्म्स बची, बाकी सब कैंसिल हो गई। अभी हमने देखा कि लाइव ब्रैकेट क्या है, वो एंटी सिमेट्रिक होती है, यानी कि अगर मैं y और z को चेंज करूँ, ठीक है, या फिर z और y को चेंज करूँ तो एक नेगेटिव बाहर आएगा।
मैंने यहाँ पे z और y को चेंज किया और मेरे पास एक नेगेटिव बाहर आया, जिसकी वजह से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे 2 लग गया। डन। तो ये थी मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें क्या किया, g क्या है मेरे पास बाइलिनियर होता है, तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं और कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये कंबाइन होने के बाद ये बन गई मेरे पास इक्वेशन, और ये थी मेरी राइट हैंड साइड। अब g क्या है वो सिमेट्रिक भी होता है, तो इन दोनों टर्म को भी मैंने आपस में इंटरचेंज किया, तो नेगेटिव बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है। डन। अब इस पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, तो राइट हैंड साइड पे 0 आ गया, और g को वापस से कंबाइन किया तो y स्लॉट ये आ गया। अब फिर से नॉन डिजेनरेट वाली कंडीशन, कोई भी इक्वेशन अगर g x, y की फॉर्म में है और वो इक्वल टू 0 है तो y स्लॉट क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये क्या है, टॉर्शन टेंसर का फॉर्मूला बन गया। इट मीन्स टॉर्शन टेंसर इक्वल टू 0। इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो मेरा d है वो टॉर्शन फ्री है। हमें यही प्रूफ करके देना था फिफ्थ प्रॉपर्टी में। अब प्रॉपर्टी नंबर 6, जिसमें हमें प्रूफ करके देना है कि g क्या है वो पैरेलल है। इट मीन्स अगर इसके ऊपर हम लोग कोई भी कनेक्शन अप्लाई करते हैं तो वो 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले कॉजल्स फॉर्मूला लिखा हमने, फिर सेकंड में हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन में हम लोगों ने सबसे पहले तो इसकी पोजीशन चेंज की है, सिमेट्रिक है तो नेगेटिव नहीं आएगा। फिर हम लोगों ने रिप्लेसमेंट की, लाइक x की जगह पे y, y की जगह पे z और z की जगह पे x। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कॉमन टर्म्स तो सारी कैंसिल हो गई, पीछे सिर्फ ये चीज़ बची मेरे पास। हम लोगों ने क्या किया, इसको भी चेंज किया, तो सिमेट्रिक होने की वजह से नो नेगेटिव। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि रिमानियन कनेक्शन वो सिमेट्रिक होता है और लाई ब्रैकेट्स क्यू सिमेट्रिक होती है। तो ये थी मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो ऐड करके आई, ये आ गई राइट हैंड साइड। दोनों साइड से 2 2 कॉमन था तो कैंसिल हो गया, इक्वेशन नंबर 9 आ गई। फिर हम लोगों ने कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन से इक्वेशन ये होती है मेरे पास। तो अब इसकी राइट हैंड साइड पे ये इक्वेशन आ रही है मेरे पास, नेगेटिव कॉमन निकाल लो तो यही चीज़ बची, तो हम लोगों ने ये वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद यानी कि 9 को हम लोगों ने 10 में डाला, तो मेरे पास सब्ट्रैक्ट होने की वजह से राइट हैंड साइड तो हो गई 0, लेफ्ट हैंड साइड ये थी, तो डी को 0 था, यही प्रूफ करना था। तो अब हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि डी एग्जिस्ट भी करता है और डी एक कनेक्शन भी है, रिमानियन कनेक्शन भी है। हमने दोनों चीज़ें प्रूफ कर दी। अब थर्ड हमें प्रूफ करके देना है कि डी यूनिक भी है। हम क्या करेंगे, एक और डी बार एग्जिस्ट करवा देंगे, एक कनेक्शन कि हमने ले लिया कि मेरे पास अब 2 कनेक्शन है, डी और डी बार। हम लोग क्या करेंगे, कॉजल फॉर्मूला बनाएंगे, पर कॉजल फॉर्मूला में तो कहीं पे भी डी यूज़ नहीं होता। कॉजल फॉर्मूला की सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे डी है, राइट हैंड साइड पे कहीं पे भी डी नहीं आता। तो इट मीन्स राइट हैंड साइड तो दोनों कनेक्शंस के लिए सेम हो गई। अब अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल आई। हम लोगों ने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, जी एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में बनाया और वो इक्वल टू 0 आ रही है, तो नॉट इंजरेट वाली कंडीशन लगी। वाई क्या हो गया, वाई स्लॉट इक्वल टू 0 आ गया, शिफ्ट किया। अब दोनों कनेक्शंस के आगे इक्वल आ गए, जिससे प्रूव हो गया कि कनेक्शन डी क्या है वो यूनिक होता है। तो हैज़ द रिजल्ट। इट मीन्स अब यहाँ से मेरी फंडामेंटल थ्योरम फॉर रिमानियन ज्योमेट्री प्रूफ हो गई, कंप्लीट हो गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देख लेना। सबसे पहले कनेक्शन को एग्जिस्ट कराओ, फिर उसको प्रूफ करवाओ कि वो रिमानियन कनेक्शन है, फिर प्रूफ करो कि वो कनेक्शन यूनिक है। 3 पार्ट बन गए इस चीज़ के। पहला पार्ट कॉजल्स फॉर्मूले वाला, फिर कनेक्शन की 6 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने अप्लाई की जो कि सारी की सारी सेम पैटर्न में लगी हैं, पैटर्न में कोई फ़र्क नहीं आया। फिर हम लोगों ने यूनिक वही कि एक की जगह 2 ले लो और प्रूफ कर दो कि सेम आएंगी वो चीज़ें। तो मतलब पैटर्न बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस चाहिए, तो आप लोग रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करना है इस चीज़ की।